हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और आज का टॉपिक होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट करने सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में छूट गया था फार्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फ्यू एग्जांपल्स दिए गए, हमने एक एग्जांपल देखा था पिछले लेक्चर में, आज हम लोग देखेंगे 6 एग्जांपल, ठीक है। तो पहला जो कंपाउंड है वो है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है जिंक क्लोराइड, चौथा है सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनका फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक मास दिए गए हैं कुछ एलिमेंट्स के, तो उसको ध्यान देते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ये आप लोग के पास दिया जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कितने हैं 1, तो 1 इंटू 23 प्लस क्लोरीन कितने हैं 1 इंटू 35.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। 5 3 8 3 2 5 58.5 U। नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कितने कैल्शियम प्रेजेंट है 1, तो 40 प्लस क्लोरीन कितने हैं 2, तो 2 इंटू 35.5। 35.5 क्या होता है दोस्तों, क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 40 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 11 U, 111 U। नेक्स्ट देखिए जिंक क्लोराइड, जिंक का एटॉमिक मास कितना है 65, तो 65 जिंक के लिए हो गया, क्योंकि जिंक के 80 एटम्स प्रेजेंट है, क्लोरीन के 2, तो 2 इंटू 35.5। इसको सॉल्व कर देंगे तो 65 प्लस 35.5 इंटू 2 21, 5 1 6 7 6 30, तो 136 U, 136 U। नेक्स्ट देखिए Na2O, सोडियम का कितना है, कितने सोडियम प्रेजेंट है 2, तो 2 इंटू 23। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 1, तो 1 इंटू 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों 16, तो 2 इंटू 23 46 प्लस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 6 12, 412 1 कैरी वाला, 415 1 कैरी वाला, 662 U। नेक्स्ट देखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक का एटॉमिक मास कितना है दोस्तों 65, एक ही जिंक के एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी एक ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों 16, 6 5 11, 6 1 7 और 1 8 कैरी वाला, तो 81 U। नेक्स्ट देखिए K2CO3, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39, कितने पोटेशियम प्रेजेंट है इस कंपाउंड में 2, तो 2 इंटू 39। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 इंटू 16 करना होगा इज इक्वल्स टू 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। अब इसको सॉल्व कर देंगे 8 2 10 प्लस 8 18 1 कैरी, 4 1 5 7 5 12 1 13, तो 138 U। तो यहां पे हम लोग देखें फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग 2 तरह के पढ़ते हैं। कितने तरह के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लास 9 में पढ़ते हैं 2। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसको बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास को ना ही क्रिएट करेंगे, ना उसको बनाएंगे, ना ही उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये मास क्या होगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में
मास को नहीं बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। जितना मास पहले प्रेजेंट था उतना ही मास बाद में ही प्रेजेंट होगा, उतना ही मास बाद में भी प्रेजेंट होगा। इस पॉइंट को याद रखना है। और इसी पॉइंट के तहत हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसी पॉइंट्स के तहत बैलेंसिंग सीखते हैं, इसी पॉइंट्स के तहत बैलेंसिंग सीखते हैं जो क्लास 10th का लेक्चर है, जो क्लास 10th का लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिबिलिटी। इट इज also known as law of indestructibility, ठीक है, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है, ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था, एंटोनी एल लेवाइजर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता है इन अ केमिकल सब्सटेंस, the elements are always present in definite proportion, देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग देखें H2O वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट है, 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट है। किस रेशियो में, 1:8 के रेशियो में। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो मीथेन CH4 किस रेशियो में प्रेजेंट होगा दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होंगे 3:1 में। ठीक है, तो इसको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे इसका फिर से हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। हाइड्रोजन इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो 2 इंटू कितने हाइड्रोजन है 1, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, 1 क्या होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, इस 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा दोस्तों 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:16 इज इक्वल टू 1:8 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए उसी तरह मीथेन के लिए, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 × 1 इज इक्वल टू 12:4। इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 1, ये किस रेशियो में प्रेजेंट है 3:1 रेशियो में। उसी तरह यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखें NH3 अमोनिया जो होगा इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे, 14:3 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे। कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3, इनका एटॉमिक मास कितना 3:1, 3:1, इसका हो जाएगा 14:3। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट है 14:3 में। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है एलिमेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं तो 2 × 16 इज इक्वल टू 12:2, 16 2 जा 32। इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे दोस्तों 3:8 के रेशियो में, 3:8 के रेशियो में। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं 2। ठीक है, कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ना ही इसे नष्ट कर सकते। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है
किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे, फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में प्रेजेंट है। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन 3:1 में प्रेजेंट है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में प्रेजेंट है। इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे डाल्टन्स का एटॉमिक पोस्टुलेट है। इसमें दो ऐसे पोस्टुलेट होंगे जो इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करेगा डाल्टन्स का एटॉमिक पोस्टुलेट, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाल्टन्स का एटॉमिक पोस्टुलेट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स कहता क्या है, कोई भी मैटर जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होगा वो एटम होगा, यानी कि उस पार्टिकल्स को हम लोग उससे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यानी कि डाल्टन्स का कहना था कि कोई भी जो मैटर होगा वो क्या चीज का बना हुआ है, पार्टिकल्स का, और पार्टिकल्स का सबसे छोटा इकाई जो है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। और ए एटम क्या होगा दोस्तों, इंडिविजुअल होगा। ये एटम क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। ठीक है, तो डाल्टन्स जो था इस थ्योरी पे कुछ पोस्टुलेट दिया। तो सबसे पहला है फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे कणों के बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कॉल्ड एटम्स, यानी कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पोस्टुलेट 2। एटम्स आर इंडिविजुअल। Atoms are individual particles। एटम जो होंगे वो क्या होंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, यानी कि विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in chemical reaction। एटम्स जो होंगे वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, इसको हम लोग ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। और ये जस्टिफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, तो दिस पॉइंट जस्टिफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन्स का कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। तो बोलना है पोस्टुलेट नंबर 2, एटम्स जो होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बने हुए हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं एटम्स हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसको ना ही हम लोग बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल
रिएक्शन में। ठीक है, तो डाल्टन्स का एटॉमिक पोस्टुलेट 2 जो है ये जस्टिफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। पोस्टुलेट नंबर 3, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, ऑफ अ गिवन एलिमेंट are identical in mass, identical in mass and chemical properties, and chemical properties। पोस्टुलेट 3 क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट का जो एटम जो होगा उसके पास आइडेंटिकल मास होगा, यानी कि उसका मास क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा दोस्तों, आइडेंटिकल होगा, अलग होगा। पोस्टुलेट नंबर 4, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट masses, different masses and chemical properties, and chemical properties, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम जो होंगे उनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट नंबर 5, एटम्स कंबाइन in the ratio of a small whole numbers to form compound, पोस्टुलेट 5 क्या कहता है, एटम्स जो होंगे वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। वो रेशियो कैसा होगा, स्मॉल होल नंबर होगा, वो ना ही फ्रैक्शन होगा ना ही डेसिमल होगा, वो जो रेशियो होगा स्मॉल होल नंबर होगा। ठीक है, तो वही रेशियो क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट थे, 1:8 में। उसी तरह NH3 अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट थे, 14:3 में। ठीक है, तो ये जो है पोस्टुलेट 5 वो कहता है कि एटम्स जो होंगे वो कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, एंड दिस पोस्टुलेट जस्टिफाइज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और यही पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या करता है दोस्तों, जस्टिफाई करता है। तो यहीं पे लिखेंगे जस्टिफाइज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखिए पोस्टुलेट नंबर 6, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, द रिलेटिव number and kinds of atom are constant in a given compound। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, पोस्टुलेट 6 क्या कहता है कि जो रिलेटिव नंबर होगा और एटम्स के काइंड्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो हम लोग इसको देखे थे सिंपलेस्ट रेशियो में, यानी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग देखे थे किसका, H2O का। ठीक है, तो H2O में हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स जो है, तो इसमें रिलेटिव नंबर जो है एटम्स के हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। कितने हैं, 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो बाय नंबर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशियो बाय नंबर। और इस रेशियो बाय नंबर को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो वाटर में
हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। एटम्स के काइंड्स क्या हैं, ये भी कांस्टेंट है। एटम्स के काइंड्स क्या हैं, कांस्टेंट है, यानी कि ये फिक्स है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वाटर किसी भी स्टेट में क्यों ना पाया गया हो। वाटर चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, इसके पास जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट, इसमें याद रखने वाली 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स which cannot be created nor be destroyed in chemical reaction। ये जो पोस्टुलेट है जस्टिफाई कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, पोस्टुलेट 5, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये पोस्टुलेट जस्टिफाई कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, यानी कि दो केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़े, 2 लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े, 2 लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े, उन दोनों का एप्लीकेशन डाल्टन्स का पोस्टुलेट समझाता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे किसी भी गिवन कंपाउंड में, किसी भी दिया हुआ कंपाउंड में। ठीक है, तो हम समझते हैं यहां तक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एटॉमिक मॉडल्स पे, एटॉमिक मॉडल्स पे। और आप लोगों से एक गुजारिश है, ये जो मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो को बनाने में काफी वक्त लगता है। यदि इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें। किसी भी तरह का जो प्रश्न है आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।